मानव अपनी कार से अपने एक दोस्त करण की शादी में शामिल होने उसके गांव जाने के लिए निकल चुका था। गांव कुछ दूरी पर था और उसे कच्चा रास्ता भी तय करके जाना था। रास्ते में उसे उसकी एक दोस्त श्वेता भी ज्वाइन करने वाली थी, जो उसके साथ ही करण की शादी में शामिल होने के लिए जा रही थी। दूसरे शब्दों में मानव और श्वेता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन दोनों ने यह सोचकर शादी में साथ साथ जाने का प्लान बनाया था कि शादी अटेंड करने के बहाने वीकेंड पर आउटिंग भी हो जाएगी। मौसम दोपहर से ही तूफानी और बरसाती हो चला था। रह रहकर बादलों की गरज के साथ कभी धीमी तो कभी तेज बारिश होने लगती। शहरी आबादी वाला इलाका पार करते ही उसकी कार बाईपास पर दौड़ लगा रही थी। कार में अकेला बैठा मानव ड्राइव करते करते बोर होने लगा था, इसलिए उसने रेडियो ऑन करा और गाने सुनने लगा। पर गाने सुनने में भी उससे कुछ खास आनंद नहीं आ रहा था। ऊपर से मौसम खराब होने के कारण रेडियो सिग्नल भी ठीक से नहीं आ रहे थे। परेशान होकर उसने रेडियो वापस बंद कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसने एक जगह अपनी कार रोकी। कार से बाहर आकर उसने मुंह ऊपर करके आसमान की तरफ देखा तो शाम हो चुकी थी। आसमान में काले घने बादल अपनी डरावनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। मानव ने जेब से मोबाइल निकालकर श्वेता को कॉल करना चाहा। ऐसा करता हूँ, यहीं से उसे फ़ोन लगा देता हूँ। जब तक मैं पहुँचूँगा तब तक वो भी अपनी कॉलोनी से निकलकर मेन रोड पर आ जाएगी। एक तो महारानी को इतनी दूर बाईपास पर ही रहने की जगह मिली थी। यही सोचते सोचते उसने श्वेता का नंबर डायल किया, पर श्वेता का नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा था। 2-3 बार ट्राई करने पर भी जब श्वेता का फ़ोन स्विच ऑफ आया तो मानव झल्ला गया और खुद से ही बात करने लगा। यार, ये श्वेता का भी हमेशा से ऐसा ही है, कभी वक्त पर फ़ोन ऑन ही नहीं रखती। अपने साथ साथ मुझे भी लेट करवाती है ये लड़की। एक तो मुझे ऑफिस से निकलने में ही इतनी लेट हो गई। 4:45 बज चुके हैं, इतनी दूर जाना है, रास्ता भी सुनसान है, ऊपर से ये बारिश। लेकिन ये लड़की कभी कोई बात समझती ही नहीं है। 5 बजे चलने का डिसाइड हुआ था, पता है जाना है, फिर भी फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठी है। मिलने दो उसे, आज कह ही दूंगा कि मोबाइल रखना बंद ही कर देना। क्या फ़ायदा जब वक्त पर उसका यूज़ ही ना करे। कहते हुए मानव ने गुस्से में झल्लाते हुए फ़ोन काट दिया और एक पेड़ के नीचे पीठ लगाकर खड़ा हो गया। पेड़ के नीचे खड़े खड़े मानव कुछ सोचकर अपने मोबाइल में श्वेता की फ़ोटो निकालकर देखने लगता है। श्वेता की फ़ोटो देखकर मानव का सारा गुस्सा छूमंतर हो जाता है। कुछ तो बात है तुम्हारी इस मासूम सी शक्ल में शहजादी। इंसान कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, पर तुम्हारी ये भोली सी सूरत देखकर अपनी सीरत ठीक कर ही लेता है। और मानव मुस्कुराते हुए श्वेता की फ़ोटो को चूमने लगता है। तभी अचानक से उसे ऐसा एहसास होता है जैसे कि पेड़ के ऊपर से कोई उसे ऐसा करते हुए देख रहा है। वो अपनी गर्दन ऊपर करके पेड़ पर नज़र डालता है, पर पेड़ पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। आसपास भी पूरा बाईपास एकदम सुनसान ही था। मानव को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कोई तो था जो अभी उसे देख रहा था, उसने साफ महसूस किया था। इसके बाद मानव को वहाँ रुकना सही नहीं लगा और वो फ़ौरन कार स्टार्ट करके वहाँ से आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाकर उसने ड्राइव करते हुए ही फिर से श्वेता को कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज श्वेता को क्या हुआ है जो उसने अभी तक मोबाइल ऑन नहीं किया। आसमान में बादल होने की वजह से अंधेरा भी जल्दी हो चला है, पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की। यही सोचते हुए वो उस जगह पहुंच गया जहां श्वेता उससे मिलने वाली थी।
वहाँ भी उसे खड़े खड़े लगभग आधा घंटा हो गया। इंतज़ार करते करते उसका मूड भी ऑफ हो गया था। अब तो शाम के 6 बज चुके थे। अंधेरा होते देख अब उसने और वेट करना उचित नहीं समझा और वो गुस्से में खुद अकेला ही निकल पड़ा। उसे कल तक वापस शहर भी आना था और करण उसका बेस्ट फ्रेंड था, सो उसका जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि उसने करण से वादा भी किया था कि वो उसकी शादी ज़रूर अटेंड करेगा। मानव ने कार की स्पीड बढ़ा दी थी और अब वो अंधेरे में सुनसान बाईपास को पार करते हुए हाईवे पर आ चुका था। तभी उसे अंधेरे में सड़क किनारे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने पास जाकर कार कुछ धीमी की तो वो चौंक गया। ये तो श्वेता है, लेकिन ये इतनी दूर इस सुनसान हाईवे पर अंधेरे में सड़क किनारे खड़ी होकर क्या कर रही है? मानव के मन में ढेरों सवाल आसमान में घेराए बादलों की तरह उमड़ने घुमड़ने लगे थे। मानव ने उसके पास जाकर कार रोकी और शीशा नीचे किया। श्वेता, तुम इस वक्त यहाँ इतनी दूर अंधेरे में यहाँ हाईवे पर क्या कर रही हो? तुमको पता है मैंने तुम्हें कितनी बार फ़ोन किया और तुमने अपना फ़ोन स्विच ऑफ क्यों कर रखा है? मानव ने एक साथ सारे सवाल श्वेता पर दाग दिए। श्वेता उसे देखते ही अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा कार की खिड़की के पास लाकर बोली, अरे यार, मेरे मोबाइल की बैटरी पूरी तरह डाउन हो चुकी है। मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने यहाँ आई थी। मैंने सोचा कि तुम यहीं से तो निकलोगे तो मैं तुम्हें यहीं मिल जाऊंगी, बट फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने की वजह से तुम्हें बता नहीं पाई। सॉरी यार। बोलते बोलते श्वेता गेट खोलकर आगे की सीट पर उसकी बगल में ही आकर बैठ गई और मानव की गाड़ी फिर से हाईवे पर फराटा बढ़ने लगी। कौन सी फ्रेंड से मिलने आई थी तुम इस सुनसान जगह पर? कल तो तुमने ऐसा कुछ नहीं बताया था। ड्राइव करते हुए मानव उसकी तरफ देखते हुए बोला। श्वेता अपनी मासूम सी आवाज़ में बोली, अरे बाबा, कल रात को ही मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था। उसे अपने ऑफिस के कंसाइनमेंट में मेरी कुछ हेल्प चाहिए थी। उसका घर तुम्हारे गांव जाने वाले रास्ते में ही पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी जल्दी आकर पहले उसकी हेल्प कर देती हूँ, फिर बाद में रोड पर आकर तुम्हारा वेट कर लूँगी। बस निकलने की जल्दी में फ़ोन चार्ज करना भूल गई। मानव ने कहा, और अगर मैं तुम्हें देखे बिना ही सीधा निकल जाता तो? महारानी खड़े खड़े भीगती रहती बारिश में इस सुनसान सड़क पर। यह सुनकर श्वेता इतराते हुए बोली, पहली बात तो मिस्टर ऐसा होता ही नहीं, और अगर तुम मुझे बिना देखे निकल भी जाते तो मुझे कोई और मिल जाता। मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर कोई भी गाड़ी रोककर मुझे लिफ्ट दे देता। ओ महारानी, ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो। वो तो मैं शरीफ इंसान हूँ जो तुम्हें लिफ्ट देकर चुपचाप ले जा रहा हूँ। और कोई होता तो इतनी खूबसूरत लड़की को इस सुनसान हाईवे पर देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती, समझी? ऐसे कैसे नीयत खराब हो जाएगी? सब तुम्हारे जैसे बदमाश नहीं होते, और अगर कोई ऐसी वैसी हरकत करने की सोचता भी तो उसकी हड्डी पसली तोड़ देती। श्वेता की बात सुनकर मानव ने सिर्फ इतना ही कहा, ओह अच्छा। जी हाँ महाराज, सच बोल रही हूँ। अच्छा, इंसानों की तो हड्डी पसली तोड़ देती, लेकिन अगर कोई भूत प्रेत मिल जाता तब क्या करती तुम? जरा संभल कर, ये वक्त उन्हीं लोगों का होता है बाहर भटकने का। पता चला तुम गाड़ी में बैठ गई और वो तुमको पागल बनाकर किसी कब्रिस्तान में ले जाकर साफ कर दे। हा 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 हा। श्वेता मानव की तरफ देखकर घूरते हुए बोली, कोई भूत वूत नहीं होता, समझे तुम? ये सब मन का वहम है। मानव अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, अच्छा तुमको क्या पता, मैं मानव ही हूँ। हो सकता है मैं कोई भूत प्रेत हूँ। आजकल भूत भी काफ़ी एडवांस हो गए हैं, गाड़ियाँ लेकर घूमते हैं, कोई भी शक्ल इख्तियार करके आपके साथ हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए इस बुलावे में कतई मत रहना कि भूत वूत नहीं होते। मानव अपने बैग में से फ़ोन निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तभी श्वेता उसे टोक देती है, अरे यार, तुम्हारे इस फ़ोन को भी अभी आना था, रहने दो, मत उठाओ। बाहर देखो, मौसम कितना ठंडा ठंडा हो रहा है, कितनी हसीन शाम है।
ठंडी ठंडी हवाओं के आगोश में पूरा समा कितना नशीला होता जा रहा है और तुम हो कि ऐसे में फ़ोन उठाने चले हो। श्वेता की बात सुनकर मानव अपने बढ़ते हाथों को रोक लेता है। दिन ढल चुका था। अंधेरा पूरी तरह से अपने शबाब पर आ पहुंचा था। बादलों की गरज के साथ हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। मेन हाईवे होने के बाद भी इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिखाई दे रही थी। कार के कांच पर पानी पड़ने से आगे का कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मानव ने वाइपर चालू कर दिए थे। उस सुनसान खामोश रात में वाइपर की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद मानव ने खामोशी तोड़ते हुए श्वेता से कहा, क्या हुआ मैडम, चुप क्यों हो गई? श्वेता ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारी बातों के बारे में ही सोच रही थी। मानव ने पूछा, कौन सी बात? फिर श्वेता ने कहा, यही कि कहीं तुम्हारी बात सच तो नहीं। मानव ने आश्चर्य से श्वेता की तरफ देखते हुए बोला, मतलब कौन सी बात की बात कर रही हो? श्वेता बोली, मुझे तुम्हारी बातों से हल्का हल्का डर लगने लगा है। कहीं तुम सच में कोई भूत प्रेत तो नहीं हो, वरना मैं तो एक खूबसूरत जवान लड़की बेमौत मारी जाऊंगी। श्वेता की बात सुनकर मानव जोर जोर से हंसने लगा। हंसो मत मिस्टर मानव, ये याद रखो कि कोई भी भूत या पिशाच खुद से ये कभी नहीं बताएगा कि वो भूत है। भूत कभी अपनी आइडेंटिटी खुद किसी को नहीं बताते। ये तो तुम्हें अपनी अकल से ही पता लगाना पड़ता है कि वो भूत है या इंसान। फिर श्वेता भोली बनती हुई मानव की तरफ मासूमियत से देखती हुई बोली, अच्छा तुम तो बताओ कि तुम्हारे हिसाब से भूत की क्या पहचान होती है? मानव बोला, वैसे तो कोई फिक्स नहीं होता कि सभी भूत एक जैसे ही दिखते हो, पर एक बात कॉमन होती है जो सभी भूतों में पाई जाती है। श्वेता ने उत्सुकता से पूछा, वो क्या? मैंने कभी भूत देखा तो नहीं, पर बुजुर्गों के मुंह से एक बात जरूर सुनी है कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं और वो लगातार एक टक आपकी तरफ कभी नहीं देखते। उनके नाखून बहुत बड़े बड़े होते हैं और भूत रात में ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। मानव ने भूत का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया। फिर श्वेता बोली, लेकिन ऐसा नहीं है मानव, सभी भूतों के पैर उल्टे नहीं होते। कई बार तो वो आपसे इस कदर घुल मिल जाते हैं कि आपको सपने में भी पता नहीं चल पाता कि आप किसी भूत के साथ बैठे हो। जो भूत होते हैं वो किसी के भी शरीर में घुस जाते हैं। उनकी हरकतों को देखकर ही बताया जा सकता है कि वो भूत हैं। उनके बिखरे बाल, बाहर निकली आँखें, बड़े बड़े दांत और सफ़ेद चेहरा देखकर कोई भी उनको पहचान सकता है। जबकि जो प्रेत होते हैं वो पहले सामने वाले का विश्वास जीतते हैं। भूत और प्रेत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं मानव। भूत किसी के भी शरीर में घुसकर उसके जरिए अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, जबकि प्रेत खुद किसी का भी रूप धरने में सक्षम होते हैं। वो हमेशा डरावनी शक्ल लिए नहीं घूमते, बल्कि वक्त आने पर अपने असली गेटअप में आते हैं। वो किसी और के शरीर को अपना घर कभी नहीं बनाते। वो खुद एक रूप लेकर कब आपके सामने आकर चले जाएं, आपको पता तक नहीं चलता। प्रेत के भी कई प्रकार होते हैं, जिनमें पिशाच सबसे खतरनाक होते हैं, जो रात में ही निकलते हैं। वो सूरज की रोशनी में कभी नहीं आते। पिशाच हमेशा रास्ता भुला देते हैं, सामने वाले को भ्रमित कर देते हैं। लेकिन प्रेत बनना इतना आसान भी नहीं होता। जो लोग अकाल मौत मरते हैं, जैसे कि जलकर, पानी में डूबकर या किसी एक्सीडेंट में, उनमें से 99% प्रेत योनि के पिशाच बन जाते हैं। श्वेता बोले जा रही थी और मानव हैरानी से उसे सुने जा रहा था। फिर मानव मुस्कुराते हुए श्वेता की तरफ देखता है और कहता है, वाह यार, तुमने तो पूरी PhD कर रखी है भूत प्रेतों पर। मुझे तो तुम्हारे इस टैलेंट के बारे में पता ही नहीं था। मानव बोल ही रहा था, तभी फिर से एक बार उसका मोबाइल बजता है। मोबाइल की आवाज़ सुनकर
श्वेता मानव को उसका फ़ोन स्विच ऑफ करने का बोल देती है ताकि कोई भी उन्हें इस हसीन सफ़र में डिस्टर्ब ना कर सके। श्वेता की बात सुनकर मानव स्क्रीन पर बिना मिस कॉल देके ही अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। अब तक चलते चलते उनको काफ़ी वक्त हो गया था, लेकिन अभी तक वो मोड़ नहीं आया था जहाँ से उनको गांव के अंदर जाने के लिए कच्चे रास्ते पर मुड़ना था। ये देखकर मानव कार धीमी करके श्वेता से बोलता है, यार बहुत देर हो गई चलते हुए, पर अभी तक वो गांव वाला मोड़ नहीं दिखा। मैं पहले भी यहाँ 2-3 बार आ चुका हूँ, पर इतना वक्त तो कभी नहीं लगा। लगता है बातों बातों में ध्यान नहीं रहा और वो मोड़ पीछे छूट गया। यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा जिससे रास्ता पूछ लें। रात के 9 बज गए। मानव कार रोककर किसी से रास्ता पूछने के लिए आसपास देखता है। तभी एक बूढ़े बाबा उनकी कार के पास से छतरी लेकर निकलते हैं। मानव उनको आवाज़ देकर अपने पास बुलाता है। आवाज़ सुनकर वो बूढ़े बाबा कार की खिड़की के पास आते हैं। मानव उन बूढ़े बाबा से पूछता है, अरे बाबा सुनो, ये सुल्तानपुर गांव का रास्ता किधर पड़ता है? मुझे याद है रास्ते में एक मोड़ आता है जहाँ से सुल्तानपुर गांव के अंदर जाना पड़ता है, लेकिन बारिश और अंधेरे की वजह से वो मोड़ दिख ही नहीं रहा। हम कब से चल रहे हैं। ये सुनकर वो बूढ़े बाबा बोले, अरे बेटा तुम तो बहुत आगे आ गए, वो मोड़ तो पीछे छूट गया। वो बूढ़े बाबा जैसे ही गाड़ी की खिड़की में अपनी गर्दन झुकाकर मानव से ये बोलते हैं, वैसे ही मानव अफसोस करते हुए अपनी गाड़ी टर्न कर लेता है। मानव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे रास्ता पहचानने में इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। यार मुझे इतना बड़ा मोड़ दिखा कैसे नहीं? भले ही बारिश और अंधेरा है, पर वो मोड़ तो दूर से ही दिख जाता है। उस मोड़ पर एक ढाबा भी बना हुआ है जो उस मोड़ की पहचान है। आश्चर्य की बात है कि मैं वो देख कैसे नहीं पाया, जबकि मैं बराबर सड़क पर ध्यान देते हुए चल रहा हूँ। मानव अभी ये बोल ही रहा था, तभी उसकी कार झटके देती हुई बंद हो जाती है। ये देखकर मानव झल्लाते हुए स्टीयरिंग पर एक हाथ मारता है और कहता है, यार अब ये गाड़ी को क्या हो गया? जब से गांव के लिए निकले हैं तब से कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही जा रही है। मानव 2-3 बार और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। हार कर मानव श्वेता से कहता है, श्वेता तुम अंदर ही बैठो, मैं बाहर जाकर चेक करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन श्वेता मानव की बात का कोई जवाब नहीं देती। वो बस अपना मुंह नीचे करके बैठी थी। उसके बाल बिखरे होने के कारण उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। मानव ने हाथ लगाकर उसे 2-3 बार उठाया, पर श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया। मानव को लगा कि शायद रात होने की वजह से श्वेता सो गई होगी, इसलिए वो चुपचाप बाहर निकलकर गाड़ी खोलकर चेक करने लगा। गाड़ी गर्म होने की वजह से बंद हो गई थी। ये देखकर मानव खुद से ही बड़बड़ाने लगा, यार ये गाड़ी इतनी जल्दी कैसे गर्म हो गई? अभी तो गाड़ी इतनी चली भी नहीं है। अब मेरे पास पानी भी नहीं है। अब क्या करूं यार? आसपास कहीं देखता हूं, पानी मिल जाए तो। मानव गाड़ी की खिड़की के पास आकर श्वेता से बोला, श्वेता गाड़ी गर्म होने के कारण बंद हो गई है। मैं आसपास देखकर आता हूँ, कहीं पानी मिल जाए तो। तब तक तुम गाड़ी में ही रहना। श्वेता ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी तक वैसे ही अपनी गर्दन नीचे झुकाए बैठी थी। मानव श्वेता को बोलकर पानी लेने चल देता है। घोर अंधियारी काली रात थी। बारिश में भीगी काली सड़क किसी नागिन जैसी लग रही थी। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। रास्ते के दोनों तरफ बस झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ उगी हुई थी। मानव पानी की खोज में चला जा रहा था। तभी उसे दूर से वही बूढ़े बाबा छतरी लेकर आते दिखाई दिए, जिनसे मानव ने रास्ता पूछा था। मानव उनके पास गया और बोला, बाबा मेरी गाड़ी गर्म होने की वजह से बंद हो गई है। क्या यहाँ आसपास कहीं पानी मिल सकता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे रास्ता भी पूछा था। उस बूढ़े बाबा ने अपने बाएं हाथ से इशारा करके कहा।
वहाँ थोड़ी दूर जाने पर एक टंकी है, वहाँ से पानी ले लो। इतना बोलकर वो बूढ़े बाबा चले गए। मानव को इस बार उन बूढ़े बाबा का व्यवहार कुछ अजीब लगा। उनकी आवाज़ पहले से थोड़ी अलग थी, लेकिन मानव को जल्दी से गांव पहुंचना था, इसलिए वो बाबा के बताए अनुसार सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पर चल दिया। थोड़ा ही आगे जाने पर उसे एक पानी की टंकी नज़र आई। मानव उस टंकी पर जाकर पानी भरने लगा। पानी की बोतल वो अपने साथ ही लाया था। अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो टंकी पूरी भरी हुई थी, क्योंकि बोतल अंदर डालते ही उसे पानी भरने का एहसास हो गया था। पानी लेकर मानव वापस गाड़ी के पास आया और डिक्की खोलकर पानी डालने लगा। पानी डालकर मानव ने जैसे ही डिक्की बंद करी तो वो एकदम से चौंक गया। गाड़ी की एक साइड में श्वेता अपनी गर्दन नीचे किए खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। ये देखकर मानव श्वेता से बोला, क्या हुआ श्वेता, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? श्वेता ने अपना एक हाथ आगे करके कहा, मुझे ये बोतल दो, मुझे प्यास लगी है। मानव बोला, क्या यार श्वेता, तुम भी ना, पानी के लिए तो तुमने मुझे डरा ही दिया। ये लो पियो पानी। श्वेता मानव से पानी की बोतल लेकर पानी पीने लगती है। तभी अचानक से आसमान में जोर की बिजली चमकी। जब बिजली की रोशनी हुई तो मानव ने देखा कि श्वेता की आंखें पूरी लाल हो रखी थी और जिस बोतल से वो पानी पी रही थी वो बोतल पूरी खून से भरी हुई थी। ये सब देखकर तो मानव के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तभी उसे श्वेता की वो सब प्रेतों वाली बातें याद आ जाती हैं। मानव को यकीन नहीं होता कि वो अब तक एक प्रेत के साथ सफ़र कर रहा था और जिसे वो पानी समझकर बोतल में भर लाया था वो पानी नहीं, खून की टंकी थी। ये सोचकर उसके पूरे बदन में एक अजीब सी सिरहन दौड़ जाती है। वो काफ़ी डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उधर श्वेता के रूप में उसके साथ आई पिशाचनी पागलों की तरह बोतल से खून पी रही थी। वो पिशाचनी गाड़ी से थोड़ी दूर खड़ी होकर खून पीने में मगन थी। मौका देखकर मानव चुपके से गाड़ी का गेट खोलता है और अंदर बैठकर कपकपाते हाथों से गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन हड़बड़ाहट में चाबी उसके हाथ से छूटकर नीचे पायदान पर गिर जाती है। उधर गाड़ी की आवाज़ सुनकर श्वेता बनी वो पिशाचनी पलटकर मानव को गाड़ी स्टार्ट करते हुए देख लेती है। मानव घबराते हुए नीचे झुककर चाबी उठाने की कोशिश करता है। इधर वो पिशाचनी गाड़ी की तरफ लपकती है। मानव की घबराहट और बढ़ जाती है। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। दिल की धड़कनें रफ्तार की सारी सीमाएं तोड़ देती हैं। मानव एक हाथ से गाड़ी का गेट अंदर से बंद कर लेता है। बाहर वो पिशाचनी खिड़की के पास आकर कांच को जोर जोर से ठोकने लगती है। इधर मानव अपने हाथों की उंगलियों से नीचे गिरी चाबी उठाने का भरसक प्रयास कर रहा था। बुरी तरह हाँफते हुए मानव ने जैसे तैसे चाबी उठा ली। इधर वो पिशाचनी अपने असली रूप में आ चुकी थी। वो कार के कांच को बाहर से अपने खूनी पंजों से बुरी तरह ठोक रही थी। तभी मानव गाड़ी स्टार्ट कर लेता है और वहाँ से भागता है। घबराहट के मारे उसके मुंह से हिचकियाँ निकलने लगती हैं। इधर वो पिशाचनी बाहर गाड़ी के कांच से चिपकी हुई थी और उसे डराने का बराबर प्रयास कर रही थी। मानव बदहवास सा तेज स्पीड में गाड़ी भगाए जा रहा था। तभी वो पिशाचनी गाड़ी के आगे वाले कांच के बाहर आकर अपने दोनों हाथों से कांच को खुरचने लगी। उसके लंबे नाखून देखकर डर के मारे मानव की सांसें अटकने लगी। उसे सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस बदहवास सा
गाड़ी को भगाए जा रहा था। वो पिशाचनी कभी गाड़ी के साइड में, कभी सामने के कांच पर, तो कभी गाड़ी के ऊपर बुरी तरह आवाज़ें करती हुई लिपटी हुई थी। वो गाड़ी के अंदर घुसने का भरसक प्रयास कर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी लाल खूनी आंखें मानव को घूरे जा रही थी। मानव की गाड़ी उस सुनसान सड़क पर कभी इधर तो कभी उधर डोलते हुए बेहताशा भागे जा रही थी। मानव बुरी तरह हाँफते हुए अपने कपकपाते हाथों से कार ड्राइव कर रहा था। बाहर वो पिशाचनी गुर्राते हुए बड़े भयानक रूप में कार से बुरी तरह लिपटी हुई थी। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की लगातार कोशिश कर रही थी। खोल दरवाज़ा, मुझे लिए बिना तू कैसे जा सकता है? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। बहुत देर सब्र करके बैठी रही तेरे साथ, बस रात के अपने सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी ताकि तेरा खून पीकर तुझे भी अपने जैसा बना सकूं। आज तो नहीं बच सकता। भयंकर आवाज़ें निकालती वो पिशाचनी बाहर से गाड़ी को बुरी तरह ठोक रही थी। वो अपने लंबे लंबे भयानक नाखूनों से गाड़ी को खुरच रही थी। मानव कार को फुल स्पीड में चला रहा था। तभी अचानक कहीं से उसकी गाड़ी के आगे वो बूढ़े बाबा आ जाते हैं जिनसे मानव ने रास्ता पूछा था। वो अचानक कहीं से उड़ते हुए उसकी कार के आगे आ गए, जिसकी वजह से कार का बैलेंस बिगड़ गया और कार सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पर चली गई और एक पेड़ से टकरा गई। मानव का सिर गाड़ी के स्टीयरिंग से टकराया और वो गाड़ी से बाहर जा गिरा। मानव ने कराते हुए सिर पर हाथ लगाकर देखा तो उसे कुछ गीला गीला लगा। शायद उसे सिर पर चोट लगी थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। तब वो भयानक पिशाचनी कार की छत पर किसी जानवर की तरह अपने पंजों पर चलकर आती है और मानव को देखकर हंसने लगती है। मानव अब बहुत बेबस हो चुका था। उसने कराते हुए उठने की बहुत कोशिश की, पर चोट लगी होने के कारण वो उठ नहीं पाया। तब वो पिशाचनी कुछ अंतिम शब्द बोली, अब तू कहीं नहीं भाग सकता, इसलिए कोशिश मत कर। तू मुझे लिए बिना भाग रहा था। तू जब उस पेड़ के नीचे खड़ा होकर अपनी माशूका की फोटो देख रहा था तभी तू मुझे पसंद आ गया था। उस वक्त मैं उस पेड़ पर ही बैठी थी। मैंने तेरी माशूका की फ़ोटो ऊपर से देख ली थी। मैंने तुझे बोला था ना कि पिशाच किसी का भी रूप लेकर आ सकते हैं, तो मैं तेरी माशूका का रूप लेकर आ गई तेरे साथ। अब हम तेरा खून पीकर तुझे भी अपने जैसा बना देंगे। ये सुनकर मानव कराते हुए बोला, हम मतलब? वो पिशाचनी पहले हंसी और फिर बोली, ज़रा अपने बाएं देख। जब मानव ने अपने बाएं देखा तो झाड़ियों के पीछे से निकलकर एक आकृति उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो आकृति किसी और की नहीं बल्कि श्वेता की ही थी, जिसे उस पिशाचनी ने पिछली रात ही मार दिया था। और अब वो भी एक पिशाचनी बनकर उस हाईवे पर भटक रही थी। मानव भी की आंखों से श्वेता को देख रहा था। तभी उसके दाएं तरफ से भी एक आहट हुई और फिर एक और आकृति अंधेरे में से निकलकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ये आकृति उस बूढ़े बाबा की थी। वो भी उस हाईवे पर भटकने वाला एक पिशाच ही था। इसके बाद वो पिशाचनी जानवरों की तरह अपने पंजों पर चलती हुई गाड़ी से नीचे उतरी और उसने अपने दांत मानव की गर्दन पर लगा दिए। मानव की एक आखिरी चीख उस हाईवे पर गूंज उठी। इसके बाद उस हाईवे पर चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा था। बारिश में झिंगुरों और मेंढकों की आवाज़ उस सन्नाटे को चीर रही थी।